and he is going to see the jets that have been created to hinder better avionics, a better electronic suit, a stockpile, and ऐसा radar भारत में तेजस MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी। भारत को पहला 4.5 जनरेशन तेजस M1 अल्फा मल्टी रोल फाइटर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया है। वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। बड़ी खबर, भारत दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना, चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। सो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं इन जेट्स के अंदर, और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो एयर स्पेस में उसको ये बढ़ाते हैं। ये कहा गया है कि चाइना की जगह इंडिया इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स इन द होल वर्ल्ड। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है, उसके हवाले से जी भारतीय फौज की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इसके इकदामात को देखते हुए ये अब नया कदम उठाया गया कि पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना भी चाहता है कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा एक नया इंडिया आ रहा है कि कुछ हालात इस तरफ जा रहे हैं कि पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियारों से निपटने के लिए कोई तौर मौजूद है। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेजी से। एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी नाउ विद इन ब्राह्मोस मिसाइल रेंज। आज उनकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, इस चीज पे गौर कीजिए आप, एकदम सारा कुछ पलट कैसे गया है। एट वन पॉइंट इंडिया ये समझता है कि ये मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर सको, मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर। तेजस M1 इससे पहले 40 इंडक्टेड थे, लेकिन अब आया है अल्फा जो है 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर। इसमें साथियों अभी 65% कंपोनेंट्स पूर्णतः भारत के लगे हुए हैं, मेड इन इंडिया लगे हुए हैं। और साहब कमाल की बात देखिए, MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए 1984 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। 1984 में, आज से लगभग 40 साल पहले MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए, और ये सेहरा फाइनली बंधना था कि भाई फैक्ट है, मोदी हैं तो मुमकिन है उन्हीं के सर कि पिछले 10 वर्ष में इतना काम हुआ कि पहला तेजस M1 अल्फा इंडक्ट कर लिया गया है। साथियों, मेरे साथियों, आज ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 में तेजस की 3rd प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में, कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं, और इंडिया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और इसका मसला ये था कि इसकी जो इंजन सप्लाई डिले हो रही थी। अमेरिकन ने कहा था वो इंजन भेजेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। बहरहाल द स्टोरी इज़ के जो इंडिजिनस तेजस MK-1 फाइटर जेट है, ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है, ये आज इसका तजर्बा हुआ, फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो फैसिलिटी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो 2 स्क्वाड्रन जो हैं MiG-21 जेट्स के, जो कि फेज अवे हो गए थे, अब इंडिया की जो एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट है वो कम होता जा रहा है। सो इंडिया नीड्स मोर जेट्स। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेज़ी से। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कितनी इफेक्टिव सेल्फ रिलायंस है। अगर इंडिया ने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जो कि राफेल लिए हैं, इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने 40 तेजस फाइट जो जेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे, तो किसी बाहर ऑर्डर नहीं किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और अब देखना ये है कि इसके अलावा भी सुना है 83 जेट्स इनको और चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक बड़े पैमाने पे, और ये सारी डिलीवरीज जो हैं इनकी टोटल इनको 180 चाहिए, 83 के इन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं। 2034 तक ये कह रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे।
2034 तक। साथियों, 2014 में जब मैं पढ़ रहा था, भारत की सेना का परचेज बजट था 46,000 करोड़, जो 2024 में बढ़ के हो गया 1.5 लाख करोड़, और देश का टारगेट है इसको 3 लाख करोड़ तक ले जाना। और 2014 में जहां 1,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे, वहां 2024 में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 25,000 करोड़ का, और जो टारगेट है 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का। तो जो 2014 से 2024 तक आते आते हम 1.5 लाख करोड़ पर पहुंचे हैं 46,000 करोड़ से बढ़कर। तो जो लोग पूछते हैं कि तेल का मुनाफा जाता कहां है, तो उनको असल में ये आंकड़े पता नहीं होते। तो HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और हमारा तेजस M1 अल्फा अब भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हो गया है। लक्ष्य है कम से कम 1 वर्ष में 12 इंडक्ट करने का, क्योंकि 42 स्क्वाड्रन्स की हमको कंप्लीट स्ट्रेंथ चाहिए डबल बॉर्डर वॉर लड़ने के लिए, और हमारे पास अभी हैं 29 स्क्वाड्रन। इसीलिए तेजस के चलते इस गैप को हम इतनी जल्दी फिल नहीं कर सकते। तो साथ साथ भारत 106 राफेल की भी बात कर रहा है। राफेल से याद आया, राफेल भी 4.5 जनरेशन का है, और तेजस मार्क 1 M1 अल्फा भी 4.5 जनरेशन का है। अब ये जनरेशन क्या होती है, आपने ये भी सुना होगा कि 5th जनरेशन के भी प्लेन आ गए हैं, 5.5 के फाइटर प्लेन्स आ गए हैं। तो जिस तरह से प्लेन आधुनिक होता जाता है, और मेन जो आधुनिकीकरण है उसमें आता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब कि आप दुश्मन के रडार पर कितनी बड़ी बिंदी नजर आ रहे हैं, जितनी बिंदी छोटी होती जाएगी या लगभग गायब हो जाएगी, उसको कंप्लीट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो तेजस में हमारे अभी सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ना कि कंप्लीट आती है 5 और 5.5 जनरेशन से। अब ये जो एयरक्राफ्ट है हमारा साथियों, जैसे फौज होती है, एक जनरल फौज हो गई, फिर उसमें एक स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती हैं, फिर उसमें पैराट्रूपर्स होते हैं, फिर उसमें स्पेशलाइज जैसे मार्कोस कमांडोज हो गए, नेवी के हो गए, आगे और कमांडोज हो गए, स्पेशल यूनिट्स हो गई। इसी तरह से जो एयरफोर्स होती है, एक फाइटर प्लेन होता है जो उस एयरफोर्स का बल्क बनाता है, उसको साइज देता है जनरल नेचर के ऑपरेशंस के लिए। तो जिसमें पहले हमारे पास MiG-21 था, अब उसको रिप्लेस करने के लिए आ गया है साथियों तेजस M1 अल्फा।